चलिए देखते हैं एक्सरसाइज यानी कि लेसन 1 का हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर क्या क्या इसमें क्वेश्चन आंसर है। पहले ग्लोसरी एंड नोट्स है, यानी कि शब्दार्थ कुछ है। देखिए, वाच्ड मतलब होता है निहारती थी, वाच्ड मतलब निहारती थी। इसका ये सिनोनिम्स है। सिनोनिम्स मतलब वाच्ड के लिए और दो शब्द आता है, लुक्ड, नोटिस्ड। लुक्ड, नोटिस्ड। इन्फेंट, इन्फेंट मतलब होता है बच्चा या शिशु। यंग बेबी कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? यंग बेबी। यंग बेबी मतलब बच्चा नहीं है, थोड़ा सा बड़ा हो गया है। क्रेडल मतलब क्या होता है? पालना। ए डिवाइस टू स्विंग द बेबी, एक ऐसा डिवाइस है जो बच्चे को घुमाने के लिए यूज किया जाता है। सिकनेस, सिकनेस मतलब होता है बीमारी। गेज, गेज मतलब होता है ताकना। प्रीटी मतलब सुंदर, ब्यूटीफुल। सीज मतलब बंद होना, स्टॉप। बियर मतलब सहना। टोलरेट होता है, क्या होता है? टोलरेट। और अस्पेयर, अस्पेयर मतलब होता है बचना, सर्वाइव। फीबल, फीबल मतलब होता है दुर्बल, इसका नाम है वीक। ये इतना आपका ये मीनिंग है, इसको भी लिख लीजिए। अब देखिए कॉम्प्रेहेंशन। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर, इससे कुछ कुछ है, ध्यान से देखिए। इसमें लिखा हुआ है थिंक एंड टेल, सोचें और कहें। सोचना है और बोलना है। पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़ो। हु केयर्स फॉर द इन्फेंट्स, मतलब क्या हुआ इसका? कौन शिशुओं की, छोटे बच्चों की देखभाल करता है? मदर। अभी तुरंत बताया ना, कौन करता है? मां ना करती हैं। Why does the mother weep when her child fall ill? जब मां बीमार, जब बच्चा बीमार हो जाता है तो मां क्यों रोती है? डरती है कि बच्चा मर न जाए, तो बिकॉज, क्योंकि शी इज फियरिंग, वह डर रही है, हर चाइल्ड डेथ, कि बच्चा कहीं मर न जाए। आसान है कि नहीं है? व्हाट डज शी डू व्हेन हर चाइल्ड फॉल्स डाउन? जब बच्चा गिर जाता है तो क्या करती है माता? दौड़ती है उठाने के लिए, दौड़ती है ना। तो सी रन्स टू हेल्प, वो मदद के लिए क्या करती हैं? दौड़ जाती हैं। व्हाट विल यू डू फॉर योर मदर व्हेन शी इज ओल्ड? आप अपनी मां के लिए क्या करेंगे जब मां बुढ़ी हो जाएंगी? अगर मां बुढ़ी हो जाएंगे तो क्या करेंगे? आई विल नेवर बी अनकाइंड, मैं उनके प्रति कभी भी निर्दयता नहीं रहूंगा, निर्दयी नहीं बनूंगा। फॉर माई मदर, मेरी मां के लिए। एंड हेल्प इन वर्क्स व्हेन शी विल इल, और जब बीमार हो जाएंगी कभी तो मैं उनकी कामों में क्या करूंगा? मदद करूंगा। करेक्ट। एंड हेल्प, मदद करूंगा। इन वर्क्स, काम में। व्हेन, जब। सी विल इल, जब वो बीमार पड़ जाएंगे तो उनका क्या करूंगा? मैं देखभाल करूंगा, काम में मदद करूंगा। आया समझ में? चल लिखिए इसको। नेक्स्ट कह रहा है थिंक एंड राइट। अगला है थिंक एंड राइट, पढ़े, सोचे और लिखें। आंसर इन ए वर्ड और सेंटेंस, आंसर जो देना है हम लोगों को एक शब्द में देना है और नहीं तो एक वाक्य में देना है। पहला क्वेश्चन है हु रोट दिस पोएम, इस कविता को किसने लिखा? तो इसका नाम है एन टेलर। एन टेलर, ये कविता जो लिखे हो कौन है? एन टेलर। आ जाएगा समझ में? अगला है व्हाट डज मदर डू व्हेन हर चाइल्ड इज वेरी यंग, जब बच्चा जो होता है थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो मां क्या करती हैं? तो ए मदर टेक्स केयर, देखभाल करती हैं।
वेन हर चाइल्ड इज वेरी यंग, जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो माँ उसकी क्या करती है, टेक केयर। टेक केयर मतलब होता है देखभाल करना। क्या होता है, देखभाल करना। द मदर वेप्ट वेन हर चाइल्ड वाज इल, व्हाट फियर डिड सी हैव। ये मतलब समझ में आ गया क्या है, क्या? द मदर वेप्ट, मां रोती हैं। वेन हर चाइल्ड वाज इल, जब उनका बच्चा बीमार पड़ जाता है। व्हाट फियर डिड सी हैव, वो किस डर से रोती हैं? वही डर है कि मेरा बच्चा, सीधा बैठो, चुपचाप देखो यहां पे। सी फियर्ड, वह डरती हैं हर चाइल्ड डेथ, कि उसका बच्चा कहीं मर न जाए। आए समझ में? चलो बना लो। नेक्स्ट, आंसर इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। इसका मतलब बता देगा कोई कि आंसर नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, उत्तर देना है लेकिन 50 शब्द से ज्यादा में नहीं देना है। कर रहे ना, नॉट मोर देन, 50 शब्द से ज्यादा में नहीं देना है। प्रश्न क्या है देखो, हाउ कैन यू से दैट मदर लव हर चाइल्ड वेरी मच। हाउ मतलब होता है कैसे, कैन यू से, कैसे आप कह सकते हैं, दैट की मदर मां, लव प्यार करती है, हर चाइल्ड अपने बच्चे को, वेरी मच बहुत ज्यादा। आप कैसे कह सकते हैं कि मां जो होती है अपने बच्चे को बहुत सारा प्यार करती है? कोई रीजन होगा ना। आप प्रश्न पूछा है कि, तो देखो यहां पे, द मदर प्रोटेक्ट हर चाइल्ड फ्रॉम एवरी काइंड ऑफ ट्रबल्स। मां जो होती हैं प्रोटेक्ट करती हैं, बचाती हैं अपने बच्चे को, फ्रॉम एवरी काइंड ऑफ ट्रबल्स, किसी भी मुसीबत से। किसी भी मुसीबत से मां क्या करती हैं, अपने बच्चे को बचाती हैं। सी हेल्प हर चाइल्ड इन वॉक, वो देखे होंगे हाथ पकड़ के से चलाती हैं, हाथ पकड़ के चलाती है ना, हाथ ऐसे पकड़ के चलाती हैं। तो सी हेल्प हर, यहां पे हेल्प्स होगा, सी हेल्प्स हर चाइल्ड इन वॉक, वह अपने बच्चे को चलने में मदद करती हैं। सी रन्स इफ हर CHILDS चाइल्ड्स फॉल, जब उसका बच्चा गिर जाता है तो क्या करती हैं, दौड़ जाती हैं, दौड़ जाती है ना। सी फियर, वह डरती है, इफ हर चाइल्ड गेट्स इल, वह कहीं उनका बच्चा बीमार ना पड़ जाए। सो वी कैन से दैट, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं मदर लव्स हर चाइल्ड वेरी मच, मां जो होती है अपने बच्चे को बहुत ज्यादा प्यार करती है। प्रश्न कह रहा है कि आप कैसे कह सकते हैं कि मां जो होती हैं अपने बच्चे का देखभाल करती हैं। तो मां जो होती हैं अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करती हैं, हमेशा बचाती हैं एवरी काइंड ऑफ ट्रबल, किसी भी परेशानी से। सी हेल्प हर चाइल्ड इन वॉक, वह बच्चे को चलाती हैं। सी रन सी फिर चाइल्ड फॉल, जब वो बच्चा गिर जाता है तो दौड़ जाती हैं बचाने के लिए। सी फियर इफ हर चाइल्ड गेट्स इल, वो डरती हैं कि कहीं महीं मेरा बच्चा बीमार ना पड़ जाए। सो वी कैन से दैट, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि मदर लव्स हर चाइल्ड वेरी मच, मां अपने बच्चे को बहुत ज्यादा प्यार करती। लिख लीजिए। नेक्स्ट, व्हाई शुड वी नॉट बी अनकाइंड टू आवर मदर। इसका हम हिंदी अर्थ बता रहे हैं, आप लोग बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। अपने भाषा में बताओ, कुछ भी बता सकते हो। व्हाई शुड वी नॉट बी अनकाइंड टू आवर मदर, हमें अपने मां के प्रति कभी भी निर्दय नहीं बनना चाहिए। क्यों? प्रश्न है
कि हमें अपने माँ के प्रति कभी भी निर्दयी नहीं बनना चाहिए। क्यों? द मदर हैज टेकन ए लॉट ऑफ पेन टू प्रोटेक्ट हर चाइल्ड। माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए बहुत सारा दर्द सह लेती है, बहुत सारा दर्द सहती है। She was nursed us for day and night when he became ill in childhood। कभी भी हम लोग बचपन में बीमार पड़ जाते हैं तो हमारा देखभाल एक दाई की तरह करती हैं। दाई एक लेबर की तरह हमारा क्या करती हैं? देखभाल करती हैं। So we should not be unkind to your mother। इसीलिए हमें कभी भी अपने माता के प्रति अनकाइंड, निर्दयी नहीं बनना चाहिए। आगे समझ में? समझ में आ गया? चलो लिख लीजिए। नेक्स्ट आता है अगला प्रश्न, देखो क्या कह रहा है। कैन यू एवर बी अनकाइंड टू योर मदर, गिव रीजन फॉर योर आंसर। क्या कभी आप अपने मां के प्रति अनकाइंड होंगे? कभी भी अपने मां के प्रति क्या कभी आप अनकाइंड, निर्दयी बनेंगे? गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। आप अपने उत्तर के लिए एक रीजन बताइए कि क्यों अनकाइंड बन जाएंगे। नो, नहीं। आई कैन नेवर बी अनकाइंड टू माई मदर। मैं अपने मां के प्रति कभी भी अनकाइंड नहीं बनूंगा। बिकॉज आई लव माई मदर वेरी मच। मैं अपने मां को बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। आई नो दैट द वैल्यू ऑफ मदर इन माई लाइफ। मुझे मेरे जीवन में मां का वैल्यू पता है। आई हैव सीन द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ माई मदर। मैं इस दुनिया को देख रहा हूं, उसका कारण भी कौन है? मां है। She is next to God to me। वो मेरे लिए अगली भगवान है। She has taken a lot of pain to bring me up। वो मेरे पालन पोषण में बहुत ज्यादा दर्द सही है। मेरे पालन पोषण में बहुत ज्यादा दर्द सही है। हम अपने माँ को कभी भी छोड़ नहीं सकते हैं। ऐसा समझ में? चलिए लिख लीजिए। नेक्स्ट अगला कह रहा है क्वेश्चन, राइट एनी एक्सीडेंट इन योर लाइफ विच शो योर मदर एनिमेट अफेक्शन टुवर्ड्स यू। एक कोई घटना बताना है जिसमें आपकी मां एकदम आपके प्रति अनुरागित हो गई हूं, आपको छोड़कर कहीं नहीं जाती हूं। एक घटना क्या है? When I suffered from fever for 5 days। तो कह रहा है कि ये एक बार जब मैं फीवर से, बुखार से परेशान था, ग्रसित था, माई मदर, यहां पे आ रहा है, अफेयर्ड सो मच। मेरी मां बहुत डर गई। She always seated near me। वो हमेशा मेरे पास आके बैठी रहती थी। And her hand were always on my head with वेल्ड क्लॉथ। और उनका कपड़ा से एक हाथ हमेशा भरा रहता था और मेरे सिर पर हमेशा रहता था। She prayed to God for me again and again। वो मेरे लिए भगवान से बार बार क्या कर रही थी? प्रार्थना कर रही थी कि ये मेरा बच्चा जो है ठीक है हो जाए। ये एक बार एक्सीडेंट ऐसा हुआ है। लिख लीजिए। नेक्स्ट है वर्ड पावर। देखिए वर्ड पावर मतलब होता है शब्द शक्ति। गो थ्रू टेक्स्ट एंड अगेन एंड फाइंड आउट द वर्ड्स टू द सेम मीनिंग। मतलब लव का सेम मीनिंग क्या होगा? तो लव का सेम मीनिंग होता है अफेक्शन। लव का सेम मीनिंग क्या होगा? अफेक्शन। इलनेस, इलनेस का एक सिमिलर मीनिंग क्या हो जाएगा? सिकनेस। इलनेस का ये इसका क्या हो जाएगा? अफेक्शन। ऐसे नीचे लिखा हुआ है। इलनेस का क्या हो जाएगा? सिकनेस। और तीसरा लवली। लवली मतलब बहुत ज्यादा सुंदर। तो लवली का क्या हो जाएगा?
प्रीटी। लवली का क्या हो जाएगा? प्रीटी। चलिए बना लीजिए। नेक्स्ट, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मतलब अनुवाद करना है। ट्रांसलेट द फ्लोइंग लाइन्स फ्रॉम द पोएम इन योर मदर टंग। अपनी मातृभाषा में इस पोएम को क्या करना है? लिखना है। क्या है? When pain and sickness made me cry, जब दर्द और बीमारी से मैं रोया, दर्द और बीमारी से मैं रोया। Who gazes upon my heavy eye, किसने मेरी आंखों को निहारा। And wept for fear that I should die, और यहां पे इस होगा, इस डर के साथ रोई कि कहीं मैं मर ना जाऊं। तो कौन था वो? यहां पे छूटा हुआ है थोड़ा सा, माई मदर, मेरी मां। ये इसका प्रश्न कह रहा था कि इसका अर्थ बताइए, इसका मतलब बताइए कि क्या होगा। तो इसका मतलब हिंदी में यही होगा। चलिए लिख लीजिए। इस तरह से इस पाठ का पूरा क्वेश्चन आंसर भी खत्म हो गया, यानी कि आप लोगों का लेसन 1 पूरा तरह से खत्म हो गया।